हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इंडिया के नंबर 1 पॉलिटेक्निक चैनल रीशवा एकेडमी पर। और आज की क्लास में हम सभी लोग अपने इस चैप्टर पाइथन के बारे में और भी कुछ चीजें जो है वो ध्यान से देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग जो है वो इस चैप्टर को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, समझिएगा कि आपको ये सारी चीजें जो है वो कैसे करनी है, कैसे समझनी है। मैं आपको जैसे बता रही हूँ ठीक उसी तरीके से। ठीक देखिए, जिस तरीके से आपको चैप्टर को समझना है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कुछ मेथड्स देखने हैं और बस आज हम लोग स्ट्रिंग के मेथड्स देख लेंगे। देन इसके बाद हम लोग को क्या देखना है, टपल देखना है, डिक्शनरी देखनी है। यही कुछ चीजें जो है वो हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। अदरवाइज आपको इस चैप्टर में कुछ बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। क्लियर है? ठीक। कुछ मेथड्स हम लोगों ने देखे थे स्ट्रिंग के लास्ट क्लास में। ये क्या काम करते हैं आपके, ये हमको देखना है, ठीक है। इस क्लास में हम लोग समझेंगे, जैसे कि हम लोगों को सारी की सारी चीजें देखो बहुत बेसिक से हम लोग देख रहे हैं। हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो काम है ये आपका कैसे कर रहा है। जो स्ट्रिंग है इसमें स्लाइसिंग कैसे होती है। स्लाइसिंग आपके स्ट्रिंग में ही होता है। स्लाइस का मतलब एक तरीके से एक टुकड़ा, एक पार्ट उसका अगर हमें एक्सेस करना है तो हम कैसे करेंगे। तो स्लाइसिंग जो है वो स्ट्रिंग में ही होती है, लिस्ट में नहीं होती है, ठीक है ना। लिस्ट में आपका जो है कि पार्ट रहता है, ठीक है ना, पार्टीशन होता है। याद रखिएगा, लिस्ट में क्या होता है आपका, पार्टीशन होता है। उसमें आपका किसी भी तरीके का और कोई चीज नहीं होती, ना ही तो इंडेक्सिंग होती है, कुछ नहीं, इंडेक्सिंग होती है लेकिन उसमें आपका स्लाइसिंग नहीं होता। ठीक है, चलो अब आगे की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को 2-3 उस दिन फंक्शन बताए थे, ठीक है, मेथड्स हम लोगों ने बताए थे आपको स्ट्रिंग के, कि आपके स्ट्रिंग के मेथड्स क्या क्या है। कैपिटलाइज है, ठीक है, फाइंड है, इज एल्नम है, ठीक, ये सारी की सारी चीजें हैं। तो देखो ये काम कैसे करेगा, जो कि मैंने आप लोग को फंक्शन बताया था, तो आपको देख के बताया था मैंने, जो इज एल्नम फंक्शन है वो क्या काम करता है। आपके स्ट्रिंग में अगर ऑल कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग के अगर आपके ऑल कैरेक्टर्स जो हैं वो आपके अल्फा न्यूमेरिक है, तो ये आपको रिजल्ट क्या देगा, ट्रू देगा, ठीक है। क्या रिजल्ट देगा आपको, ट्रू देगा, ये मैंने आपको बताया था, ठीक। तो आज की कक्षा में जो है वो आपको ये देखना है, ये समझना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग आज की क्लासेस को बिना देर किए हुए स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्या क्या है, चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग किसके बारे में, फाइंड के बारे में, ठीक है ना। हम लोग को किसके बारे में देखना है, फाइंड मेथड के बारे में देखना है, ठीक। फाइंड मेथड बेटा देखो क्या होता है, ठीक है। फाइंड मेथड स्ट्रिंग में आपका फाइंड जो है ये फंक्शन, मेथड का मतलब क्या है, देखो बेटा फंक्शन होता है। किसी भी फंक्शन के आगे आपका ये ब्रैकेट भी लगा होता है, ठीक। किसी भी फंक्शन के आगे क्या, आपका ये ब्रैकेट लगा होता है। फंक्शन की पहचान ही आपके पैरेंथेसिस से होती है, यानी कि ब्रैकेट से होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या है, कि आपने यहाँ पर मान लो कोई वेरिएबल लिख दिया, ठीक है ना। वेरिएबल में आपने कोई वैल्यू जो है कि स्टोर करा दी, ठीक है। वेरिएबल में आपने किसी भी तरीके की कोई वैल्यू, मान लीजिए कि ABC आपने करा दिया, ठीक है। और आपको अब क्या करना है कि अब आपको इसमें ये बताना है कि 2 वेरिएबल मान लीजिए आपने लिया है, ठीक है ना। एक में आपने 1 2 3 4 5 लिखा है, एक में आपने क्या किया है, RSPT, ठीक है, और 051 ये लिखा है, ठीक है ना। 2 वेरिएबल में आपने अलग अलग वैल्यू स्टोर कराया। फाइंड क्या काम करता है, फाइंड आपका ये काम करता है कि आपके एक स्ट्रिंग की वैल्यू को दूसरे स्ट्रिंग में सर्च करने का काम करता है, समझ आया। यानी कि ये स्ट्रिंग आपका इसमें लिखा जाता है, ये आपको मालूम है, इसकी वैल्यू इसमें है कि नहीं है, ठीक है। ये आपका सर्च करने का काम कौन करेगा, आपका फाइंड करेगा, ठीक। ये चीज कौन काम करेगा, आपका फाइंड जो है ये इस चीज के बारे में काम करेगा, और यही आपको जो है ये यहाँ पर बताएगा, ठीक है ना। आपका जो फाइंड मेथड होता है वो आपका कैसे काम करता है, ये आपको यहाँ पर देखना है और समझना भी है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग समझते हैं आगे की चीजों को, ठीक है। थोड़ा सा और हम लोग इसको डीप में जानते हैं, स्ट्रिंग के जो आपके मेथड्स हैं, ठीक है। हाँ चलिए, इसके बारे में आपको मालूम है कि ये क्या करता है। स्ट्रिंग में जो भी आपके जो भी स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स हैं, ठीक है ना,
एक स्ट्रिंग के कैरेक्टर को दूसरे स्ट्रिंग में सर्च करता है। बस ये चीज आपका ये करता है। चलिए फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर कैसे समझते हैं, आइए इसको देखते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया, आपने एक कोई नॉर्मल वेरिएबल बना दिया किसी भी नाम का, ठीक है ना। पहली बात देखिए, फाइंड आपका काम करेगा क्या, फाइंड इसका सिंटेक्स क्या होता है, ठीक है। हम लोग इसका पहले सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स का मतलब होता है क्या बेटा, द वे ऑफ राइट समथिंग, ठीक है, जिस तरीके से हम लोग लिखते हैं। फाइंड का मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में, पिछली वीडियो में मैंने आपको इसका डिस्क्रिप्शन दिया था, तो जो भी बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे पहले वो उस वीडियो को देख ले, तभी इस वीडियो पर आए, अदरवाइज उन्हें चीजें जो है वो समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो फाइंड मेथड है ये आपका इंडेक्स मेथड की ही तरह है। ये क्या करता है, फर्स्ट जो आपका फर्स्ट वैल्यू होता है, ठीक है, उसको सर्च करता है दूसरे स्ट्रिंग में, ठीक है, ये चीज है आपका। तो देखो इसका आपका क्या है, स्ट्रिंग डॉट फाइंड, ठीक है, स्ट्रिंग डॉट फाइंड, ठीक, कॉमा आप क्या देते हो, पहले स्टार्ट वैल्यू देते हो, ठीक है, स्टार्टिंग की आप वैल्यू देते हो, और इसके बाद क्या होता है आपका वैल्यू स्टार्ट एंड एंड, वैल्यू स्टार्ट कॉमा एंड, ठीक है, ये आपका इसका काम है। देखो अब ये आपका काम करता कैसे है, सिंपल सी चीज है कि मान लीजिए आपका क्या है कि आपने यहां पर दिया मान लो एक आर नाम का वेरिएबल, ठीक है ना, इसमें आपने क्या किया, वेलकम लिखा मान लो, ठीक है ना, क्या लिखा आपने, वेलकम लिखा, ठीक। तो अब ये सर्च करेगा कि ये आपके कौन से नंबर पर था, ठीक है, जैसे आपने यहां पर लिखा क्या, वेलकम, ठीक, क्या लिखा आपने यहाँ पर, वेलकम लिखा, ठीक है। अब स्ट्रिंग डॉट फाइंड है ना, तो आपने यहाँ पर क्या किया, आपने यहाँ पर लिखा आर डॉट फाइंड, आर डॉट फाइंड, आपको कहां पर उसको सर्च करना है आप ये लिखोगे। जैसे कि मान लो अगर आपको सर्च करना है इसमें ओ को, ठीक है, आपको मालूम है स्ट्रिंग आपका इस तरीके से लिखता है, W E L C O M E, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये है आपका, देख रहे हो यहाँ पे, ठीक, समझ गए, 0 1 2 3 4 5 6 आपको देख के आपको जानने के लिए मिल रहा है। मान लीजिए कि आपने क्या किया, अब आप यहाँ पर इसका एक रेंज दोगे, रेंज क्या दोगे कि आपको यहाँ पर बताना है कि जो आपका ई है वो आपका कहाँ है। मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखा क्या, ई को सर्च करने के लिए लिखा, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर आपने वैल्यू लिखा है ई, मान लीजिए अगर आप इस तरीके से लिखते हैं ई, ठीक, स्टार्ट और कॉमा एंड, यानी कि आपके 2 से लेकर के 6 के बीच में कितना है, ठीक है, तो भी ये आपको बताएगा। अब आप कहोगे ना, देखो यहाँ पे मैं जो आप लोग का एक कंफ्यूजन जो है वो समझ में आ रहा है, आप बोलोगे कि मैम ई तो आपका 2 है, कि यहाँ भी है, कि यहाँ भी है, ठीक, तो ये आपका कौन सा वैल्यू रिटर्न करेगा ये हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है। ये आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही लेगा, समझ आए, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या करेगा, आपका एक ही वैल्यू जो है वो उसको रिटर्न करेगा, और वो कौन सा होगा, आपका फर्स्ट वाला। क्यों आपका फर्स्ट वाला ये करेगा, क्योंकि आपने इसकी रेंज नहीं दी है। रेंज का मतलब स्टार्ट और एंड, यानी उसको कहां से लेके कहां तक खोजना है। आपने बोला फाइंड, तो उसको स्टार्टिंग से जहां पर मिला वो उसका इंडेक्स नंबर आपको लिख करके दे देगा, ठीक है। तो आप यहां पर क्या करोगे, लिखोगे आप यहां पर प्रिंट एक्स, ठीक है, प्रिंट एक्स लिख दिए, इसका आउटपुट आपको क्या आ जाएगा, आउटपुट आपको सिंपली यहां पर आ जाएगा 1। कौन से नंबर पे है आपका ई, 1 वाले नंबर पे है, समझ आया। अगर आप इसी को इस तरीके से लिखते ई, ठीक है, और आप रेंज दे देते कि 2 से लेकर के 6 के बीच में कितना है, तो वो क्या करता, तो वो आपको वहां पर वैल्यू रिटर्न करता कि कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1 है, तब भी वो आपको क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ 1 ही वैल्यू रिटर्न करता। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कि 5 से लेकर के 10 के बीच में आपको कितना जो वैल्यू है वो रिटर्न हो रहा है, ठीक है ना। मान लीजिए यहां पर दिया है, हम लोग यहां पर देखते हैं। चलिए एक और हम लोग प्रोग्राम देखते हैं इसका समझने के लिए। अनदर प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड फाइंड मेथड, अनदर program another program to understand find method।
फाइंड मेथड, ठीक है। ठीक, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, चलिए इसको देखते हैं, समझते हैं। मान लीजिए आपने यहां पर फिर से कोई वेरिएबल लिखा r, ठीक है, और r इक्वल टू आपने लिखा क्या, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये आपने लिखा। ठीक, अब हेलो वर्ल्ड जो है वो आपका यहाँ पे स्टोर हो जाएगा एक स्ट्रिंग में, हेलो, फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इतना है आपका। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर आपका ई जो है वो किस में 5 से लेकर के 10 के बीच में कौन से नंबर पर आ रहा है ये बताना है। मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखा क्या, x इज इक्वल टू आर डॉट स्ट्रिंग, ठीक है ना, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू आपकी होती है या स्ट्रिंग डॉट फाइंड होता है। आपने यहाँ पर क्या लिखा, आर डॉट फाइंड, ठीक है, ई, ई जो है ये आपका 5 से लेकर के या फिर 4 से लेकर के 10 के बीच में कौन से इंडेक्स नंबर पर है, या फिर मान लीजिए कि 0 से लेकर के 5 तक ले लीजिए, ठीक है ना, 0 कॉमा 0 कॉमा 5 ले लीजिए, ठीक है ना। बताइए आपका जो ई है वो 0 से लेकर के 5 तक में कौन से वाले इंडेक्स नंबर पर है, ये फाइंड करना है आपको। तो बताइए क्या आएगा आपका, बोलिए 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 बोलिए, बताइए बताइए जल्दी से, फटाफट से आंसर करिए इसका। तो इसका आपका आंसर आएगा कुछ इस तरीके से कि आप यहाँ पे क्या कराओगे, प्रिंट एक्स, ठीक है ना, प्रिंट एक्स कौन से वाले नंबर पर है आपका, इसका आपको आउटपुट क्या मिल जाएगा, आपका इंडेक्स 1 पर है। कौन से वाले नंबर पे है बेटा, आपका इंडेक्स 1 पे। अगर आपने हेलो वेलकम लिखा होता, मान लीजिए, ठीक है, अगर आपने हेलो वेलकम लिखा होता, ठीक, तो उसमें आपका क्या होता, मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे W और E लिखा होता, मतलब आपका ई एक और होता, और अगर आप 0 से लेके 7 तक लिखते तो आपके कौन कौन से इंडेक्स पर आ रहा है ई, एक 1 पर आ रहा है और एक कौन से वाले इंडेक्स पे आता, 7 पर, अगर आपने वेलकम लिखा होता तो, ठीक है ना। मतलब हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपका यहाँ जो आप देख रहे हो, आपको देख के समझ में आ रहा है कि 0 से लेकर के 5 तक में आपका कितने नंबर पर ई आया है, तो आपके इस वाले नंबर पर ई आया है, ठीक है, कहने का आपका ये मतलब है। क्लियर है, समझ में आया आप लोग को, ठीक है, अगर आप लोग को समझ में आया है तो ठीक है। चलो अब बाकी और चीजें जो है वो हम लोग देखते हैं इसके बारे में, ठीक, आप लोग को और भी अच्छे तरीके से सब कुछ क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग देखते हैं क्या क्या है कि बहुत सारे प्रोग्राम हैं आपके इसके लिए। तो हम लोग देखिए, हम लोग फाइंड को जो है कि वो देख चुके हैं। अब चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं। मान लीजिए कि इज एलनम, क्योंकि देखिए एक ही प्रोग्राम नहीं है, हमारे पास ऐसे कई सारे प्रोग्राम हैं जिसके थ्रू आपको चीजें समझनी है, ठीक है। अब मुझे मालूम है कि आप लोग को दिक्कत हो रही है बेटा, मुझे मालूम है कि आप लोग को कई सारी चीजें जो है वो क्लियरली नहीं समझ में आ पा रही। उसका रीजन है कि हम लोग का इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आपको सारी चीजें समझ में नहीं आ पा रही हैं। लेकिन होगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल होगा। हम लोग जो है कि क्लासेस को देखेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा समझेंगे भी, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा एक दिन लाइव क्लास या एक डाउट क्लास होगा जिसमें हम लोग सारी चीजों को क्लियरली समझ पाए, ये हम लोग जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल में आज के लिए ये है ना कि मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि आपको सारी चीजें जो है वो ऑन टाइम क्लियर हो जाए, आपको सब चीजें जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए, ये मैं भी चाह रही हूँ। लेकिन यही है कि पॉसिबिलिटी वैसी नहीं बन पा रही है। बार बार कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हो रही है कि आप लोगों को पाइथन में रेगुलर प्रॉब्लम आ रही है, ये मुझे मालूम है। इसका रीजन ये कि बेटा आप लोग पहली बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हो, और बेटा एक बार में कभी भी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आएगी। या आप लिख करके ले लीजिए कि आपको दुनिया जहान में कभी भी एक बार में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आने ही नहीं वाली है, अनटिल अनलेस आप उसको प्रैक्टिस ना करो,
ठीक है। जब तक आप उसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको चीजें नहीं क्लियर होंगी, नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आपको अच्छे से क्लियर होंगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीजें क्लियर नहीं होंगी। बस यही बताना था। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं, दूसरी चीजों को थोड़ा सा पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग किस पे, कि इज एलनम मेथड पर। ठीक है ना, अब हमारा क्या है, इज एलनम मेथड है। ठीक है, इज एलनम मेथड। ओके, इज एलनम मेथड, इसको हम लोग को देखना है, समझना है। ठीक है, इज एलनम मेथड जो है वो आपका कैसे काम करता है। तो जो इज एलनम मेथड है, ये आपका इस चीज के बारे में इंश्योर करता है कि आपके प्रोग्राम में, ठीक है, आपके प्रोग्राम में अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज है या नहीं है। ठीक है, अगर आपके प्रोग्राम में अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज है, ठीक, तो उसको क्या माना जाएगा। देखिए एक चीज और है कि अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स जो होते हैं वो आपके, हम लोग स्ट्रिंग में अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज को बिना स्पेस का चेक करते हैं। ठीक है ना, वी कैन चेक इफ अ स्ट्रिंग कंटेंट ऑल अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज या अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स यूजिंग दिस, यानी कि आपका उसमें किसी भी तरीके का स्पेस नहीं होगा। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज में, चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसा कि आपने यहां पर लिखा, हमने यहां पर लिखा एक ए नाम का वेरिएबल बनाया। ठीक है, ए नाम का क्या किया, हमने एक वेरिएबल बनाया, उसमें हमने यहां पर लिखा, क्या लिखा कि हेलो वर्ल्ड 190। ठीक है, ये हमने यहां पर लिखा। ओके, ठीक, हमने यहां पर क्या लिखा, हमने यहां पर लिखा है हेलो वर्ल्ड 190। ठीक है, और हमने यहां पर क्या किया, एक और वेरिएबल बनाया रिजल्ट नाम का, रिजल्ट इक्वल टू, ये वेरिएबल है याद रखिएगा। ठीक है, हमने लिखा ए डॉट, ठीक है, इज एलनम, ए डॉट इज एलनम, यानी कि ये क्या करेगा, ये इस चीज को सर्च करेगा कि आपके प्रोग्राम में जो ये अल्फाबेट ए है, ठीक है, ये जो आपका वेरिएबल ए है, इसमें जो स्टोर वैल्यू है, ये हमने क्या किया है, ए डॉट, मैंने बताया था कि पाइथन जो है ये आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है बेटा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसमें क्या चीज होती है आपकी, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके किसी भी वैल्यू को हम लोग डॉट ऑपरेटर से कॉल करते हैं। कैसे कॉल करते हैं, डॉट ऑपरेटर से। ठीक है, ये जरूरी है आपका कि आप अपने पाइथन प्रोग्राम में, किसी भी आप जो आपका जितना भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, इसमें हम अपने वैल्यूज को एक्सेस, यानी अपनी किसी भी वैल्यू को एक बार में एक्सेस कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं यूजिंग डॉट ऑपरेटर। ठीक है ना, डॉट ऑपरेटर के थ्रू ढूंढ सकते हैं। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि लिखा है क्या, रिजल्ट इक्वल टू ए डॉट इज एलनम। ठीक है, ए में क्या स्टोर है आपका, हेलो वर्ल्ड 190 है। ठीक है, और इसकी वैल्यू हम लोग कहां स्टोर करा रहे हैं, रिजल्ट में स्टोर करा रहे हैं, कहां, रिजल्ट में। ठीक है, ए डॉट इज एलनम आप देख रहे हो, इसकी वैल्यू स्टोर हो रही है कहां बेटा, रिजल्ट में स्टोर हो रही है। ठीक है, अब यहां पर आपको करना क्या है, तो आपको सिंपली ये चीज करनी है, देखनी है यहां पर, ये चेक करेगा कि जो ए है, ठीक है ना, ये जो आपका फंक्शन है, ये चेक करेगा कि ए में आपकी वैल्यूज अवेलेबल है कि नहीं, यानी अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज है कि नहीं। और अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज हमेशा विदाउट स्पेस होती है। ठीक है, तो अभी यहां पर चेक करेगा, इसको क्या कराओ, प्रिंट कराओ, पहले प्रिंट रिजल्ट। ठीक है, प्रिंट रिजल्ट। अब आपको मैंने बताया है कि इसको कभी भी इस तरीके से मत लिखना, वरना ये इसको एज अ मैसेज प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा कुछ इस तरीके से, आउटपुट आपका आने वाला है कुछ इस तरीके से, ए डॉट इज एलनम था। ठीक है, ए डॉट इज एलनम था, ये देखेगा यहाँ पे, ये क्या करेगा, ट्रू। मैंने आपको बोला था कि जो इज एलनम होता है वो आपका पूरा का पूरा चेक करता है, ट्रू वैल्यू को रिटर्न करेगा, यानी कि आपके रिजल्ट को ट्रू रिटर्न करेगा अगर वेरिएबल में जो स्ट्रिंग है, ठीक है, जो स्ट्रिंग है अगर उसमें आपके अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स प्रेजेंट है तो ये आपको ट्रू रिजल्ट रिटर्न करता है। ठीक है, बताने का ये मतलब था। ठीक, तो अब यहां पर है, अब इसी का एक और अगर हम लोग यहां पर देखें, ठीक है ना,
एक और अगर हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो a इक्वल टू, अगर आपने इसको ऐसे लिखा होता हेलो WORLD वर्ल्ड और 19, ठीक है, और अब आप यहां पर अगर इसको लिखते इस तरीके से, रिजल्ट इक्वल टू a डॉट इज एलनम, a डॉट इज एलनम, ठीक, प्रिंट रिजल्ट, ठीक है, प्रिंट रिजल्ट, तो यहां पर आपका क्या आता, इसका आउटपुट होता फॉल्स। आउटपुट क्या आता बेटा आपका, यहां पर फॉल्स आता, क्या आता, फॉल्स। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, अब आपको कि भाई अल्फा न्यूमेरिक तो वो होता है ना जिसमें अल्फाबेट्स के साथ आपके न्यूमेरिकल भी होते हैं, यानी कि डिजिट्स भी होते हैं। सिर्फ यही नहीं, आपका जो अल्फा न्यूमेरिक होगा ना वो बिना स्पेस का होगा, ठीक है। तो अब देखो क्या है, ए में ए डॉट, ए का मतलब ये हो गया कि आपके वेरिएबल में, डॉट का मतलब कि डॉट ऑपरेटर के थ्रू ये इन सबको एक्सेस कर रहा है। कौन सा, इज एलनम फंक्शन, ठीक है। तो इज एलनम ये चेक कर रहा है कि ए में आपके अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज है कि नहीं है। तो क्या हो गया, उसको फॉल्स वैल्यू मिल गई, उसने यहां पर क्या कर दिया, फॉल्स को रिटर्न कर दिया, ठीक है, समझ आया। इसके और भी आपके कई सारे कोड है, अगर आप देखोगे तो चलो हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। एक हम लोग अगर इसको देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं इसको, कि मान लीजिए आपने कोई एक वेरिएबल लिखा है, ठीक है, और याद रखिएगा कि आप लोग इसको बिना कैरेक्टर के वो करोगे, ठीक है, सॉरी बिना स्पेस के इसको करोगे। जैसे आपने लिखा एबीसी 1 2 3 4, ठीक है, ये अगर रहा ABC 1 2 3 4, ठीक है, आपने इस तरीके से इसको लिखा। अब आप यहां पर लिख रहे हो ABC 1 2 3 4, और आपने ऐसे भी लिखा है डॉट इज एलनम, ठीक है ना, इज एलनम, अगर आपने ऐसे भी लिखा है तो भी ये इसको चेक करेगा, क्या करेगा, तो भी ये इसको चेक करेगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, तुरंत का तुरंत जो है कि फॉल्स वैल्यू आपको रिटर्न कर, सॉरी यहाँ पे क्या करेगा, आपको ट्रू वैल्यू रिटर्न कर देगा, ये आपका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो कि अगर आपने इसमें इसको इस तरीके से लिख दिया है, सेकेंड मेथड, इस तरीके से अगर आपने इसको लिख दिया है कि ABC 1 2 3, अगर आपने इसको इस तरीके से लिख दिया है 1 2 3, तो ये क्या करेगा, अगर आपने यहाँ पर डॉट लगा करके ऐसे लिखा इज एल नम, तो ये क्या करेगा, आपको फॉल्स वैल्यू जो है उसको रिटर्न कर देगा। ये होता है आपका इज एल नम फंक्शन का काम, ठीक है। आपको चीजें क्लियर हुई, अभी आपको कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी कि हाँ अब ये यहाँ पर मैम क्या कह रही हैं, हमको थोड़ा बहुत समझ में आया, ठीक है। अब चलिए अब देखते हैं कि अगर आपको क्या करना है कि चेक कराना है कि डिजिट है कि नहीं है, ठीक है ना, ओके, डिजिट है कि नहीं है, अगर आपको ये चेक कराना है, ठीक, इसी के साथ डिजिट जो है वो अगर आपका व्हाइट स्पेस के, ओनली डिजिट्स विदाउट व्हाइट स्पेस आर ट्रू, ठीक है ना, जो आपके डिजिट्स है वो बिना ब्लैंक स्पेस के ही जो है कि ट्रू माने जाते हैं। अब चलिए हम लोग डिजिट वाला देखते हैं, ठीक है, फिर अल्फाबेट वाला देखते हैं, ओके। पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या, इज डिजिट, ठीक है ना, क्या देख रहे हैं हम लोग, इज डिजिट मेथड, ठीक है, इज डिजिट मेथड, ठीक है। तो अब क्या है समझिए, देखिए ए बी, यहाँ पे आप देख रहे हो इस डिजिट है, आपको क्या करना है, इस डिजिट क्या करता है, आपकी स्ट्रिंग में प्रेजेंट डिजिट्स को या न्यूमेरिक वैल्यू को जो है कि ढूंढता है कि अगर आपके डिजिट्स में न्यूमेरिक वैल्यू रहेगा तो ही वो क्या माना जाएगा, ट्रू माना जाएगा, ठीक है, समझ आया। आपके जो डिजिट्स हैं वो आपके तभी ट्रू माने जाएंगे जब उसमें आपके सिर्फ और सिर्फ डिजिट वैल्यू हो, यानी कि 1 2 3 हो, ठीक। ये क्या काम करता है, एक चीज जो बता दूं, और देखो दो चीज बता रही हूँ। पहली चीज, पाइथन में हम लोग, पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसमें किसी भी चीज को डॉट ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस किया जाता है, ऐसे, ठीक है ना, डॉट बिंदु के थ्रू, ठीक है। दूसरी चीज जो है वो ये है कि आपको मैंने बताया था कि इफ इट विल रिटर्न ट्रू इफ
ऑल कैरेक्टर इन स्ट्रिंग्स आर डिजिट्स, ठीक है। अगर आपके स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स जो है वो डिजिट है तो ये आपको ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे कि ऐसे मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखा है ABCD 1 2 3, आपने ऐसे लिखा और आपने इसको किया है क्या, डॉट इज डिजिट। आप इससे बोल रहे हो कि क्या ये डिजिट है, ठीक है, इसका मतलब आप पूछ रहे हो कि ये क्या डिजिट है, ठीक। तो आपको यहाँ पर बताएगा क्या, डायरेक्टली ये आपको क्या आउटपुट दे देगा यहाँ पे, फॉल्स। क्यों दे देगा बेटा फॉल्स वैल्यू, इसलिए आपको फॉल्स रिजल्ट दे देगा क्योंकि आपके डिजिट में क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ डिजिट ही होते हैं, ठीक है, समझ आया। डिजिट में सिर्फ और सिर्फ डिजिट होंगे और कुछ भी नहीं होगा, ठीक। ये पी लूं, उसके बाद फिर आगे की क्लास को कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ एक और इसका देखते हैं, ठीक है, एक और एग्जाम्पल इसी का, इस डिजिट का। आपने लिखा है ए, कैसे, ऐसे 1 2 3 और आपने यहाँ पर स्पेस दे दिया, मतलब कि ब्लैंक स्पेस, ठीक है ना, या व्हाइट स्पेस, ठीक। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपने यहाँ पर लिखा क्या, डॉट इज डिजिट, ठीक है, डॉट इज डिजिट ये आपने लिखा। तो यह आपका क्या हो जाएगा, डॉट इज डिजिट का मतलब कि ये आपको आउटपुट देगा क्या, फॉल्स, ठीक है। इसका रीजन मैं यहां लिख दे रही हूं कि डिजिट्स विथ व्हाइट स्पेस आर, डिजिट्स विथ व्हाइट या ब्लैंक स्पेस आर, जो आपके स्ट्रिंग है, ठीक है ना, डिजिट्स विथ ब्लैंक स्पेस आर ऑल्सो, आर ऑल्सो फॉल्स। क्यों होते हैं बेटा ये फॉल्स, इसलिए ये फॉल्स होते हैं क्योंकि इसमें क्या माना जाता है आपका कि ये जो आपके व्हाइट स्पेस या होंगे, ये जो आपके व्हाइट स्पेस होंगे या जो आपके ब्लैंक स्पेस होंगे, ये क्या माने जाते हैं, ये आपके डिजिट में नहीं माने जाते। मतलब स्ट्रिंग जो है ना उसमें आपका जो डिजिट होना चाहिए वो आपके कंटिन्यूटी में होना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके का व्हाइट स्पेस या ऐसे ब्लैंक स्पेस नहीं देना चाहिए। तो ट्रू कौन सा होगा, आइए उसको देख लेते हैं। ट्रू माना जाता है हमारा इसको, ट्रू माना जाता है ऐसे 1 2 3, ठीक है, ऐसे आपने लिखा और लिखा क्या, डॉट इज डिजिट, आपने ये लिखा, ठीक, फंक्शन लगा दिया, ठीक है। तो इसका आपको आउटपुट क्या देखने को मिल जाएगा, ट्रू देखने को मिल जाएगा कि हाँ ये क्या है, ये आपका ट्रू है, ठीक है। तो यहां पर क्या है आपका, ये लिखेंगे आप, डिजिट्स विदाउट व्हाइट स्पेस आर ओनली कंसीडर्ड ट्रू, ओनली कंसीडर्ड ट्रू, ठीक है, समझ आया, ये चीजें हैं, ओके। चलो अब क्या देखना है आपको, अब आपको देखना है इज अल्फा, यानी कि जो आपका ये है वो आपके अल्फाबेट में है कि नहीं है, ठीक है ना, समझ आया कि नहीं। आपको अल्फाबेट देखना है, आपको चेक कराना है कि जो आपका स्ट्रिंग है वो आपका सभी का सभी अल्फाबेट में आता है कि नहीं आता है, ठीक है, क्लियरली आपको दिख रहा है। चलो इसको देख लेते हैं इज अल्फा को हम लोग, ठीक है, इज अल्फा ये क्या करेगा, ये चेक करेगा सभी के सभी अल्फाबेट्स को, ठीक है ना, सारे के सारे अल्फाबेट्स को क्या करेगा बेटा, ये चेक करेगा कि आपके स्ट्रिंग में जितने भी अल्फाबेट्स है वो आपके हैं कि नहीं है, मतलब ट्रू है कि नहीं है, ठीक है, ये काम करता है, क्लियर, ठीक है। मतलब कि आपने जो स्ट्रिंग दिया, मान लो मैंने ऐसे करके स्ट्रिंग लिखा यहाँ पर SA123, ठीक है, डॉट इज अल्फा, ये क्या करेगा, ये यहां पर
फॉल्स वैल्यू को रिटर्न कर देगा। ठीक है, आउटपुट क्या दे देगा आपको, फॉल्स दे देगा। ओके, फिर इसका दूसरा मेथड अगर हम लोग देखें 1 2 3, ठीक है, अगर आपने नहीं 1 2 3 नहीं, हाँ अगर नंबर दे देगा तो भी ये आपका क्या करेगा, मतलब नंबर और डिजिट और अल्फाबेट दोनों दे रहा है तो भी वो आपके अल्फाबेट्स में नहीं माना जाता है। ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ नंबर दे दे तो भी वो आपका उसमें नहीं माना जाता। ठीक, अगर सिर्फ और सिर्फ वो आपको अल्फाबेट्स देगा, यानी कि अगर वो आपको सिर्फ और सिर्फ ABCD लिखेगा, ठीक है, तभी वो आपका क्या कंसीडर किया जाएगा, अल्फाबेट्स में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका इसका आउटपुट, इसका आउटपुट आपको आ जाएगा क्या, ट्रू। ठीक है, एक और चीज है, अगर आपने इस तरीके से इसको पूरा का पूरा ब्लैंक छोड़ा हुआ है, ठीक, और आप लिख रहे हो क्या, इस अल्फा, ठीक है ना, आप यहाँ पर अल्फाबेट का मेथड जो है वो अप्लाई कर रहे हो, तो भी इसका आउटपुट आपको क्या मिलने वाला है, इसका आउटपुट आपको फॉल्स मिलने वाला है। ठीक है ना, कहने का मतलब ये कि अगर आपने ब्लैंक स्पेस दे रखा है और आप उसको इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमा में कर दियो ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका अल्फाबेट्स में माना जाएगा। ठीक है ना, ये यहाँ पर बताने का मतलब था। क्लियर है, समझ गए? चलो आगे और देखते हैं इसके बारे में हम लोग। ठीक है, दूसरे मेथड्स के बारे में हम लोग देखते हैं, और दूसरे मेथड्स आपके क्या क्या हैं। दूसरा मेथड है आपका इज लोअर। ठीक है ना, दूसरे मेथड्स आपके क्या है, इज लोअर है। एक मिनट, चलिए अब लोअर के लिए देखते हैं, इज लोअर। ठीक है, इज लोअर, ठीक है ना, ये आपका है लोअर फंक्शन। लोअर फंक्शन क्या काम करता है आपको मालूम है, लोअर फंक्शन इस चीज को चेक करता है कि आपका जो स्ट्रिंग है वो लोअर केस में है कि नहीं है। ठीक है ना, जो ये स्ट्रिंग है वो क्या करेगा, ये जो आपका फंक्शन है जो आप देख रहे हो, ये चेक करता है कि आपका जो स्ट्रिंग है वो लोअर केस में है कि नहीं है। ठीक है ना, समझ आया? चलिए, ठीक है, ये लोअर केस में नहीं है, ये आपका चेक करता है कि मतलब लोअर केस में है कि नहीं है। तो सिंपल सी चीज है कि अगर आपने यहाँ पर क्या किया, अगर आपने स्ट्रिंग को एम्प्टी छोड़ा है तो भी वो आपका क्या माना जाएगा। जैसे कि अगर आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है, पहले मेथड में मैं आपको बताऊं, अगर आपने इस तरीके से लिख दिया ऐसे, ठीक है, डॉट इज लोअर, ठीक, तो ये क्या माना जाएगा आपका, ये आपका फॉल्स माना जाएगा। क्या माना जाएगा, पूरे तरीके से ये आपका क्या माना जाएगा, फॉल्स माना जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि अगर आपने इसमें इस तरीके से लिख दिया ABCD, ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका ट्रू आएगा। क्यों, क्योंकि हाँ भैया ये है आपका किसमें, लोअर केस में, तो यहां क्या होगा, यहां आपका ट्रू होगा। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा, ठीक है ना, तीसरा यहां पर आपको देख के यहां पर आप समझ सकते हो कि अगर आपको यहां पर दे दिया सिर्फ और सिर्फ ए बी, यानी कि अगर आपको व्हाइट स्पेस अगर दे दे, मान लीजिए कि अगर आपको ऐसे दे दे A B फिर C और D, ठीक है, और डॉट इज लोअर, तो यहां पर क्या है कि यहां पर आपका ये ना स्पेस मैटर नहीं करता। इसलिए मैटर नहीं करता क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना है कि आपके स्ट्रिंग में जो वैल्यू है वो आपके लोअर केस में है कि नहीं है, अदरवाइज उसको और कुछ भी चेक नहीं करना। समझ आया, उसको और कुछ भी चेक नहीं करना, उसको बस ये देखना है कि आपके जो स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू है वो आपके लोअर केस में है कि नहीं है। ठीक है, ये है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर भी आपका ट्रू हो जाएगा क्योंकि व्हाइट स्पेस डज नॉट मैटर, व्हाइट
स्पेस डज नॉट मैटर। इसमें आपका जो व्हाइट स्पेस है उससे कोई मतलब नहीं है, वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, अगर आपने इसमें लिख दिया इस तरीके से, ऐसे 4 5 6 7 डॉट इज लोअर, लोअर केस में है कि नहीं है, इसका क्या आपको आएगा वैल्यू, ये बताइए। इसका भी जो आपको वैल्यू आएगा वो आपको ट्रू आएगा, क्योंकि ओनली डिजिट्स गिव्स इज लोअर एज फॉल्स। मतलब जो आपके ये जो आपके डिजिट्स हैं, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ वही जो है वो आपके क्या माने जाएंगे, फॉल्स माने जाएंगे। अदरवाइज जो भी आपका दिया गया है, ठीक है, वैल्यू, वो आपका क्या है, वो आपका ट्रू माना जाएगा। जैसे कि अगर आपने ये दे दिया ना ऐसे, ये आपका फॉल्स होगा। अगर आपने ऐसे लिख दिया, यहां मैं लिख दे रही हूं इस तरीके से ए बी सी, यानी कि ए बी 1 2 3, ये मैटर नहीं करता, ये मैटर नहीं करता। उसको बस ये देखना है कि आपके स्ट्रिंग में, अगर आपके स्ट्रिंग में सिर्फ और सिर्फ नंबर होगा ना तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन अगर आपके अल्फा न्यूमेरिक है तो वहां पर प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर ये क्या करेगा, इसका आउटपुट ट्रू देगा। आउटपुट क्या देगा इसका, आपको ट्रू देगा। ये चीज है। इस तरीके से देखो, थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग है ये, बहुत आपको ना इरिटेट कर देगा। तो बस देखो, चीजों को बस याद रखना, जो बता रही हूं उतनी चीज को याद रखोगे तो आसानी से समझ जाओगे सब कुछ। ठीक है, क्लियर। जिस चीज को समझा रही हूं अगर उसको समझ लोगे तो बस बाकी सारी चीजें आप लोग के लिए क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चले आगे। अब इसमें और चीज जो है वो थोड़ा सा देख लेते हैं, ज्यादा नहीं है। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग को डिक्शनरी स्टार्ट करना है। अपर केस में देखना है, स्पेस देखना है, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हमें देखनी है। ठीक है, तो कुछ चीज हम लोग को देखनी है। और डिक्शनरी हो गया, टपल हो गया। ठीक है, हम लोगों ने लिस्ट पढ़ा ही है, लिस्ट मैंने आप लोग को बताया था, स्ट्रिंग हमारा खत्म होने वाला है। ठीक, लोअर मैंने आप लोग को बता ही दिया, एक अपर बचा। अपर में वही चीज है कि जैसे, अच्छा एक चीज और है कि मान लो ना कि आपका ए बी सी डी में सी अगर आपका कैपिटल हो गया तो क्या वो आपका ये चीज में आएगा, इस चीज में कंसीडर किया जाएगा कि हाँ वो ट्रू है कि नहीं है, बता सकता है कोई। कि अगर मान लीजिए कि आप लिख रहे हो ए बी सी डी, ठीक है ना, आप इस तरीके से दिखा रहे हो, और उसमें अगर आपका जो सी है वो अगर आपका इसमें मान लिया गया कि जो सी है वो आपका क्या है, वो आपका कैपिटल लेटर में है और बाकी सब आपका स्मॉल लेटर में, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, ट्रू आएगी कि फॉल्स आएगी। सिंपल सी चीज है, क्या फॉल्स आएगी। समझ आया, ट्रू नहीं आएगी, फॉल्स ही आएगी। ठीक है, क्या आएगी वैल्यू, फॉल्स आएगी। ठीक है ना, इसमें किसी भी तरीके का वो मत रखिएगा, डाउट नहीं रखिएगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। इसमें और चीजें जो है वो हम लोग समझते हैं, क्या क्या है देखते हैं। उसके बाद अब क्या क्या चीज बची है, हाँ, इजेलनम हो गया हमारा, डिजिट हो गया, अल्फा हो गया, लोअर हो गया, अपर बचा है। अपर केस में क्या है, वही चीज कि जैसे वो आपका लोअर केस में चेक करता है वैसे ये क्या करता है, आपके अपर केस में चेक करता है। ठीक है, समझ आया, अपर केस में चेक करेगा कि आपका ये जो है वैल्यू ये आपके अपर केस में है कि नहीं है। ठीक, और लिस्ट बताया था। देखो अब इसमें आप लोग को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, मुझे तो लगता है कि इतनी चीजें जो है वो आपकी कवर हो चुकी हैं। ठीक है, अब हमें स्टार्ट कर रहा है किसके बारे में, डिक्शनरी के बारे में। ठीक है, डिक्शनरी जो है ये आपका क्या होता है, टपल क्या होता है और साथ में सेट क्या होता है। ठीक है, ये हमें देखना है। तो चलो हम लोग पहले ना इसको देख लेते हैं, डिक्शनरी के बारे में, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं डिक्शनरी की, और डिक्शनरी हम लोग पाइथन में पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, ट्रैवर्सिंग कैसे किया जाता है आपके डिक्शनरी को, ये म्यूटेबल होता है या अनम्यूटेबल होता है, ये सारी चीजें हमें देखनी है। ठीक है ना, क्रिएटिंग और इनिशियलाइजिंग इसकी कैसे होती है। देखो जो आपका डिक्शनरी है ना, ये आपका किस में बनता है, इसको बनाया जाता है आपके करली ब्रैकेट में। किसमें, करली ब्रैकेट में। ठीक है ना, टपल और डिक्शनरी दोनों को ही किसमें बनाया जाता है, करली ब्रैकेट में बनाया जाता है। बस फर्क दोनों में ये है कि कोई म्यूटेबल होता है और कोई आपका इम्यूटेबल होता है, यानी कि जिसको आपका चेंज नहीं किया जा सकता। म्यूटेबल का मतलब होता है जिसमें आपका मॉडिफिकेशन पॉसिबल हो, और इम्यूटेबल वो होता है जिसमें आपका मॉडिफिकेशन यानी चेंजेस पॉसिबल ना हो। ठीक है, बस यही मतलब है आपके म्यूटेबल डेटा टाइप का और इम्यूटेबल डेटा टाइप का। क्लियर, समझ में आया। ठीक,
डिक्शनरी के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। अनऑर्डर्ड सेट को, ठीक है ना, अनऑर्डर्ड सेट या की वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डिक्शनरी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, डिक्शनरी बोलते हैं। देखो जल्दी जल्दी इसके बारे में समझना है, क्योंकि इससे जो आपके क्वेश्चन है, ठीक है, बाकी तो जो चीजें आपकी पढ़ाई जाएंगी उस वक्त एग्जाम के टाइम में, उसमें समझा दूंगी, रिवीजन करा दूंगी। फिलहाल में इसको जल्दी जल्दी खत्म करना है, ताकि फिर हम लोग आगे के चैप्टर पर आ सके, जैसे कि आपका पाइथन का फंक्शन है, मॉड्यूल है, पैकेज है, ये सबको हम लोग क्या कर सके, खत्म कर सके। ठीक है, तो ये चीज है हमें करना है। देखो डिक्शनरी किसको बोला जाता है, डिक्शनरी को हम लोग डिक्ट कीवर्ड से, हाँ, डिक्शनरी जो है वो क्या है आपका, डिक्ट कीवर्ड से जो है क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है ना, इसको हम लोग किससे कहते हैं, डिक्ट। ठीक है ना, डिक्ट कीवर्ड से हम लोग इसको दर्शाते हैं। ठीक है, डिक्ट कीवर्ड आपका क्या होता है, अनऑर्डर्ड सेट ऑफ की वैल्यूज से आपका इसको शो किया जाता है। जैसे कि आपका टपल है या स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग जो आपकी वैल्यूज होती है उसको आप लोग इससे पहचानते हो, इस वाले साइन से। ठीक है, वैसे डिक्शनरी को किससे पहचानते हो, डिक्ट कीवर्ड से पहचानते हो, किससे, डिक्ट से। ठीक है, इसको हम लोग जब भी क्रिएट करते हैं किससे करते हैं, डिक्ट से क्रिएट करते हैं, यानी माई डिक्ट 1, माई डिक्ट 2। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, डिक्शनरी में आपका क्या है कि इसमें आपकी किसी भी तरीके की साइज लिमिट नहीं होती, इट डू नॉट हैव एनी प्री डिफाइंड साइज लिमिट। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इसकी जो कीज है, देखो अच्छा डिक्शनरी से समझते क्या है, पहली चीज ना कि जो आप लोग देख रहे हो ना, डिक्शनरी को देख रहे हो, जो आप लोग लिस्ट को देख रहे हो, जो आप लोग स्ट्रिंग को देख रहे हो, आप जितनी भी इन सब चीजों को देख रहे हो, ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये सब के सब एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल डेटा आइटम्स को स्टोर कराने का तरीका होता है। ठीक है, हम लोग मल्टीपल डेटा आइटम्स को स्टोर करा सके, इसके लिए हम लोग इन सब डेटा आइटम्स को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका लिस्ट क्या करता है, लिस्ट को हम लोग ऐसे करके डिनोट कराते हैं ना। ठीक है, क्योंकि पाइथन एरे को सपोर्ट नहीं करता, आपके बाकी लैंग्वेजेस में एरे होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि एक सिंगल वेरिएबल में कई सारे डेटा को स्टोर कर सके, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका एरे का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए पाइथन में, तो पाइथन में आपका क्योंकि एरे सपोर्ट नहीं करता, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, यहां पर इस्तेमाल करते हैं किसका, लिस्ट का, स्ट्रिंग का, टपल का और डिक्शनरी का। ये जितने भी डेटा आइटम्स देख रहे हो ना, सबके सब बिल्ट इन होते हैं पाइथन में। पाइथन में चाहे डिक्शनरी हो, चाहे आपका स्ट्रिंग हो, ये सब क्या है, ये सब आपके बिल्ट इन डेटा आइटम्स है। ठीक है, जो एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल डेटा आइटम्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल डेटा आइटम्स को स्टोर करने का काम कौन करता है हमारा, कौन करता है, बोलो बोलो बोलो, लिस्ट करता है, डिक्शनरी करता है, टपल करता है, सेट करता है। क्योंकि सेट का मतलब ही क्या है, सेट का मतलब जहां पे चीजें आपकी इकट्ठा हो। डिक्शनरी किसको बोलते हो, जहां पे आपको एक वैल्यू की, यानी एक अर्थ की कितने, मतलब एक वर्ड की कितनी सारी मीनिंग देखने को मिलती है। ठीक है, वहां फेयर का मतलब गोरा होता है, फेयर का मतलब साफ सुथरा होता है, और फेयर का मतलब आपका क्या होता है, किराया या भाड़ा होता है। ठीक है, ये मतलब अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, एक फेयर का मतलब गोरा, एक फेयर का मतलब हैंडसम, एक फेयर का मतलब आपका हो गया क्या, किराया या भाड़ा, एक फेयर का मतलब साफ सुथरा। तो एक वर्ड से देखो कितनी सारी मीनिंग है। इसी तरीके से जो डिक्शनरी होती है ना, ये आपका एक अनऑर्डर्ड सेट होती है की वैल्यूज का, यानी पेयर्स का। ठीक है, की वैल्यूज या पेयर्स का ये क्या होती है, आपके कॉम्बिनेशन होती है। ठीक है, समझ गए, समझ में आया, ठीक, ये यहां पर कहने का मतलब है। ओके, तो देखो अब डिक्शनरी को हम लोग डिक्ट कीवर्ड से डिनोट करते हैं, और इसमें हम लोग ना कीज और वैल्यूज के थ्रू जो है चीजों को स्टोर करते हैं। अब इतना बताया है, अब आज की क्लास के लिए इतना ही रहने दो भैया, क्योंकि बाकी आगे और भी चीजें समझोगे ना तो भूल जाओगे, ये पक्का है कि भूल जाओगे पाइथन के और सारी चीजें। बस देखो 2 दिन में क्लास खत्म कर दूंगी। कल आपकी जो क्लास चलेगी उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ
कल जो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी इसमें डिक्शनरी को खत्म करा दूंगी, चाहे 1 घंटे की क्लास लेनी पड़े चाहे 1.5 घंटे की क्लास लेनी पड़े, ठीक है। उसमें मैं आपकी क्लास को खत्म करा दूंगी पूरे के पूरे तरीके से, ठीक है। फिर इसके बाद एक क्लास आपका टपल का जाएगा, एक क्लास आपका सेट का जाएगा, बस इससे ज्यादा आपको इसके बारे में नहीं पढ़ना, ठीक है ना। यानी 3 दिन में आपका ये जो है ये सारा का सारा खत्म। फिर हम लोग इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, आपसे पूछेगा कि बिल्ट इन आपका बिल्ट इन फंक्शन बताइए पाइथन के, बिल्ट इन डेटा टाइप बताइए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, मॉड्यूल्स के बारे में, फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस कौन कौन से होते हैं पाइथन में, तो देखो फंक्शंस आपके वही होते हैं पाइथन में जिसके थ्रू हम लोग अपने डेटा आइटम्स को एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शंस कहते हैं। क्लियर, ठीक है। चलिए इतनी चीजें हैं, ठीक है। और बाकी चीजें हम लोग देखेंगे कब, नेक्स्ट वीडियो में। और जल्दी जल्दी कोर्स को जो है कि अब भगाना है एकदम फटाफट से, ताकि आपके एग्जाम तक हम लोग सारी की सारी चीजों को कवर कर चुके हों लगभग लगभग। और हमारे कुछ जो जरूरी प्रश्न हैं हम लोग उसको देख लेंगे, ताकि आपके एग्जाम की तैयारी थोड़ी बेहतर हो सके। और बाकी तो क्वेश्चन पेपर जो क्रैश कोर्स के साथ स्टार्ट होने वाला है उसकी तैयारी जम करके हो जाएगी। बस आपको इसी में डर है, क्योंकि मुझे मालूम है आपको सिर्फ डर इतना है कि इसमें किसी तरीके से बैक ना लगे। बाकी अच्छा नंबर लाने के लिए तो कोई भी नहीं पढ़ रहा होगा आप में से, और ये मैं अच्छे से जानती हूँ। तो आप लोग जो है ना बस अच्छा नंबर लाने के लिए पढ़ो, बाकी बैक की तो चिंता ही छोड़ दो। बहुत देखो फर्स्ट सेमेस्टर में है आपका, इतना टफ प्रश्न नहीं पूछेगा, थ्योरेटिकल रहेगा। 60 मार्क्स के आपके थ्योरेटिकल रहेंगे, 40 मार्क्स के आपके इस तरीके के कुछ प्रश्न रहेंगे, ठीक है। वो भी आपको और करके दे देगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रोग्राम लिखने के लिए आएगा, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको प्रोग्राम लिखने के लिए आएगा, आपके में इतनी प्रोग्रामिंग दी भी नहीं है, ठीक। तो बस यही चीज आप लोग को बतानी थी। तो मैं समझ गई हूँ कि आप लोग को इतनी चीजें जो है वो क्लियर होंगी। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, नहीं भी लगी हो तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको फिर से जब रिपीट रिवीजन करेंगे ना तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तब तक के लिए आप सभी लोग को धन्यवाद, आप सभी लोगों को बहुत बहुत सारा धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाल करके इस क्लास को देखा, और साथ ही में आप सभी लोग मन लगा करके पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए, और एकदम जोरदार धमाके के साथ इस सेमेस्टर को दीजिएगा। बस अच्छा नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद, जय श्री राम।